दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड फाइनेंस बाय आर के। दोस्तों, गोल्ड मतलब सोना। अब इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं? आपके लिए ये गोल्ड एक क्या चीज़ है? गोल्ड हम लोग सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं। क्या आपको पता है गोल्ड को हम एक इन्वेस्टमेंट एसेट के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं? तो आज हम जानेंगे फिजिकल गोल्ड वर्सेस डिजिटल गोल्ड। मतलब फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में क्या फ़र्क है, उसके यूज्ड केसेस क्या हैं और कौन सा आपके लिए बेहतर है, ये सब आज हम जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गोल्ड फिजिकल गोल्ड जो है वो ट्रेडिशनल वैल्यू लेके आता है। उसको हम ज्वेलरी के जैसे यूज़ कर सकते हैं, ज्वेलरी के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारे फैमिली के जो लोग हैं वो लोग ज्वेलरी में यूज़ करते हैं उसको। और एक तरीका भी है जिसको इन्वेस्टर्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है। उसको डिजिटल गोल्ड बोलते हैं। उसको डिजिटल गोल्ड बोलते हैं। तो फिजिकल गोल्ड क्या है? फिजिकल गोल्ड गोल्ड का एक ऐसा गोल्ड का एक ऐसा फिजिकल गोल्ड एक चीज़ ऐसा चीज़ है फिजिकल गोल्ड एक ऐसा चीज़ है जो कोई ज्वेलरी, कॉइन्स और बार्स के तौर पे आता है। इसको हम फिजिकली स्टोर कर सकते हैं घर में, और बैंक के लॉकर में भी स्टोर कर सकते हैं। इसको हम छू सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं। लेकिन डिजिटल गोल्ड डिजिटल गोल्ड उसको हम छू नहीं सकते, पहन नहीं सकते। ये एक इन्वेस्टमेंट का ज़रिया है। इसको हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, इसको इंश्योर्ड वॉल्ट्स में रखते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में रखते हैं। इसको हम डिजिटली कभी भी सेल कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड के ओनर आप डायरेक्ट ओनर आप होते हैं, लेकिन इसके साथ में चोरी का रिस्क भी रहता है। फिजिकल गोल्ड चोरी भी हो सकता है। लेकिन डिजिटल गोल्ड ये प्लेटफॉर्म बेस्ड रहता है। आप किसी भी डीमैट अकाउंट के थ्रू लिए हैं तो डीमैट अकाउंट में सेफ रहता है। इसको स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं होती है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी मतलब हम उस एसेट को कितना जल्दी सेल कर सकते हैं। अगर कोई एसेट को जल्दी और आसानी से सेल कर सकते हैं तो उसको लिक्विड एसेट बोलते हैं। जो किसी एसेट को अगर हम लोग जल्दी सेल नहीं कर सकते हैं, इसको नॉन लिक्विड बोलते हैं। फिजिकल गोल्ड का लिक्विडिटी बहुत कम होता है। इसको सेल बहुत जल्दी हम लोग कर नहीं सकते। और इसका डिडक्शंस वगैरह भी होता है। डिडक्शंस वगैरह मतलब मेकिंग चार्ज वगैरह में आपको उसके वैल्यू में घट घट मेकिंग चार्जेस वगैरह में वैल्यू कम हो जाता है। डिजिटल गोल्ड आप उसको इंस्टेंट बाय और सेल भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट कंपैरिजन करते हैं, कौन सा आपको महंगा पड़ता है, कौन सा सस्ता पड़ता है। देखिए, फिजिकल गोल्ड उसके साथ में आपको मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज चार्जेस, लॉकर फीस, जीएसटी वगैरह देना पड़ता है। लेकिन डिजिटल गोल्ड में आपको मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। आपको इसको कोई लॉकर में स्टोरेज करके नहीं आपको इसको कोई सा भी लॉकर में स्टोर करके नहीं रखना है, जिससे कि आपको लॉकर का फीस नहीं देना पड़ता है। रिटर्न्स फिजिकल ज्वेलरी का रिटर्न्स बहुत कम होता है। आप इसको इतना जल्दी सेल भी नहीं कर सकते हैं। और ज्वेलरी यूज़ करते हैं, उसमें उसमें से मेकिंग चार्ज कम हो जाते हैं। तो आपको इसको सेल करने में दिक्कत होता है। लेकिन डिजिटल गोल्ड मार्केट प्राइस में लिंक रहता है, मार्केट इसको ट्रैक करता है। डिजिटल गोल्ड आप कभी भी सेल कर सकते हैं मार्केट आवर में, और आपको इसमें वैल्यू में कोई कमी नहीं मिलती है। आपको पूरा वैल्यू मिलता है। टैक्सेशन दोनों को कैपिटल एसेट की तरह टैक्सेशन देखते हैं। दोनों को कैपिटल एसेट में गिनती करते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म 20% विद इंडेक्सेशन लगता है। एलटीसीजी टैक्स 20% लगता है। यूज केसेस क्या है, इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखिए, फिजिकल गोल्ड आपको ज्वेलरी के जैसे मिलता है, ज्वेलरी के तौर पे मिलता है। आप उसको शादियों में किसी भी फंक्शंस में आप पहन सकते हैं। डिजिटल गोल्ड आप उसको पहन नहीं सकते। उसका यूज केस ऐसा है, बस आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख सकते हैं। लेकिन इसका लिक्विडिटी बहुत अच्छा रहता है। आप कभी भी इसको आपको सेल करना होता है तो आप सेल कर सकते हैं।
आपके ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन फिजिकल गोल्ड को सेल करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं? गोल्ड ईटीएफ, एसजीबी। एसजीबी मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया एक नया स्कीम है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है एक नया स्कीम है। आपको हम किसी दूसरे वीडियो में गोल्ड ईटीएफ और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको हम किसी दूसरे वीडियो में गोल्ड ईटीएफ और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। गोल्ड ईटीएफ मार्केट लिंक होता है, वो भी गोल्ड ईटीएफ भी आपको स्टॉक मार्केट के तौर पे स्टॉक के हिसाब से आप उसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट, तो हम इसको कंक्लूजन पे आते हैं, क्या हो सकता है। देखिए, आपको अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो डिजिटल गोल्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आप ले सकते हैं। लेकिन आपको यूज़ करना है ज्वेलरी के तौर पे, आपको किसी फंक्शन में, आपको कल्चरल वैल्यू है, तो आपको यूज़ करना है, पहनना है, तो फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकिंग एंड